कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये जो टेंशन हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, दुर्घटनाएं, बीमारियां, मुसीबतें, घर पे जो एकजुटता ना होना, कर्ज का बढ़ना, ये सब शैतान की ओर से होता है। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम ही होते हैं जो शैतान को मौका देते हैं कि ये सब चीज़ हमारे जीवन में लाए। किस तरह? बाइबल से बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों अध्याय 3 का वचन 5 और 6 वचन कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। जी हाँ, हम जो इस संसार में, हमारे जीवन में, हम अपने जीवन, अपने शरीर में, हम अपनी सोच में ऐसी चीज़ों को पनाह देते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में पाप आता है, और उस पाप के कारण शैतान को मौका देते हैं। क्या है वो है व्यभिचार। हम अपने आंखों से भी व्यभिचार कर लेते हैं, अपने शरीर से व्यभिचार कर लेते हैं, और उस व्यभिचार के कारण शैतान को मौका मिलता है। हम अशुद्धता, यानी अपने शरीर को, ये जो शरीर परमेश्वर जो हमें दिया है, इसे हम गंदा करते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के बजाय इसके द्वारा हम अपना जो लाइफ होता है, जो जीवन होता है, उससे हम इंजॉय करने के चक्कर में रहते हैं। गंदा खाते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदी चीज़ों को, अपने शरीर को जो मौका देते हैं कि वो हमारा शरीर उन गंदी चीज़ों को अपनाए। हम अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। साथ ही साथ दुष्कामना, बुरी कामना करना, लोगों के बारे में बुरा सोचना, लोगों के बारे में गंदा सोचना, खराब सोचना, और बुरी लालसा रखना, खराब लालसा रखना, खराब बातों के बारे में सोचते रहना, और जो जीवन में दिया है उससे संतुष्ट होने के बजाय हम दूसरों के ही जीवन के बारे में देखकर एक तरह से जलन करना, और साथ ही साथ लोभ करना, दूसरों को देखकर तुलना करते रहना। वचन कहता है ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है, और परमेश्वर साफ कहता है अपने वचन में कि हमें मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन में केवल परमेश्वर होना चाहिए। और वचन कहता है वचन 6 में कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तो इन सब को हम अपने जीवन में जब पनाह देते हैं, इन सब को हम अपने जीवन में जब रखते हैं, इन्हीं के कारण हमारे जीवन में ये प्रकोप आता है और शैतान को मौका मिलता है, और हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है। आज इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर सदा आपके साथ है। बस आपको परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी को